बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है, हमारा लेक्चर नंबर 2 है और हम पढ़ने वाले हैं क्या? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। चलो चलते हैं और ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या है। यहाँ पर सिस्टम ऑफ ऑर्गन होते हैं जो कि फंक्शनिंग करते हैं इन रिस्पायरेशन। तो हम इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब ये ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम अगर इसका कंपोनेंट देखा जाए तो नंबर 1 पर है एयर पैसेजवे और नंबर 2 पर है पेयर ऑफ लंग्स। तो यहाँ पर हम सिर्फ एयर पैसेजवे का पढ़ेंगे इस ही लेक्चर में इंशाल्लाह, और लेक्चर नंबर 3 में हम पेयर ऑफ लंग्स पढ़ेंगे। तो अगर एयर पैसेजवे देखा जाए तो एयर पैसेजवे क्या है? ये एक ऐसा ट्यूब है जो कि गैस को पास करता है टुवर्ड्स लंग्स, और इसी ही ट्यूब के जरिए से वो गैस फ्रॉम इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी जाता है और फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट में भी जाता है। थ्रो किसके जरिए से? एयर पैसेजवे के जरिए से। अब अगर इस एयर पैसेजवे को देखा जाए तो इसमें क्या क्या आता है? नोज आता है, नेजल कैविटी आता है, फेरेंक्स, लेरेंक्स, टिरिकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स। अब इसके मुताबिक अगर मैं एयर पैसेजवे को मजीद तकसीम करूं तो इसमें पार्ट नंबर 1 अगर आए तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में नंबर 1 पर नोज आता है और नंबर 2 पर अगर देखा जाए तो वहां पर फेरेक्स आता है। लेकिन अगर यहां पर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में देखा जाए पार्ट नंबर 2 में तो यहां पर नंबर 1 पर लेरेक्स आता है। और यह जब हम लेक्चर खत्म करेंगे तो इसी लेक्चर को हम 2 पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे लेक्चर में हम दूसरे पार्ट में हम टिरिकिया, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, तो वो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है। तो चलो चलते हैं, हम पहले अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को पढ़ते हैं। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में पहला जो है वो है नोज। अब यहां पर मैंने लिखा हुआ एक्सटर्नल पार्ट। अब ये एक नोज एक एक्सटर्नल पार्ट है। नोज इज द ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखा जाए तो वो नोज एक ऐसा पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो कि विजिबल है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है, इसे नोट करें। जो कि विजिबल है, जो कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को लिंक करता है किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ इसको लिंक करता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो ये प्रेजेंट है वेंट्रल, फ्रंट साइड, वेंट्रल और एंटीरियर और फ्रंट साइड, ये फ्रंट साइड पर मौजूद है, ठीक है। तो कुछ टर्म बुक में इस्तेमाल हुए हैं, मैं उसे क्लियर करूं फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पर मैंने वेंट्रल लिखा हुआ है, वेंट्रल लिखा हुआ है, इंटीरियर लिखा हुआ है और फ्रंट साइड। अगर यहां पर मैं एक सर्कल लूं, ये मेरे पास एक सर्कल है और ये इस सर्कल का जो है फ्रंट साइड है, तो इस फ्रंट साइड को मैं वेंट्रल कहूंगा, जो मैंने वी से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसको हम इंटीरियर भी कहते हैं, जो कि मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप फुल स्पेलिंग इनके साथ लिखे, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। अब इस फ्रंट को तो हम वेंट्रल कहते हैं, लेकिन अगर इसके पीछे को देखा जाए तो उसको हम डोर्सल कहते हैं। यहां पर मैंने कहा कि वेंट्रल और इंटीरियर, तो अगर यहां पर ये फ्रंट जो है ये इंटीरियर है तो इसका पीछे जो होगा वो पोस्टीरियर होगा। और इस साइड को हम मैंने एल से जहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, इनसे मुराद लैटेरल। मिसाल के तौर पर मेरे स्कूल में जो है ब्रेन है। अब ब्रेन का ये जो साइड है आपकी तरफ जो है ये क्या है? ये वेंट्रल और इंटीरियर। लेकिन अगर ये पार्ट देखा जाए तो ये डॉर्सल और पोस्टीरियर, ये बैक साइड, डॉर्सल और पोस्टीरियर। लेकिन अगर साइड से देखा जाए तो ये लैटेरल है। अब तो समझ में आ जाएगा, अब तो समझ में आ गया होगा ना। तो कुछ इस तरह जो है ये फ्रंट साइड में मौजूद है और इंटीरियर और वेंट्रल, ठीक है। तो उसके बाद इसका शेप अगर देखा जाए तो शेप कॉनिकल शेप है, कोन नुमा शेप है नोज का, ठीक है। उसके बाद नोस्ट्रियल। अब एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ नोज, ये जो है एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ नोज को हम क्या कहते हैं? नोस्ट्रियल कहते हैं। और उसके बाद नेजल कैविटी, वो कैविटी जो इनसाइड नोज है आर स्पेस। अब ये नोज के जो इनसाइड कैविटी है, जो स्पेस है, उसको हम क्या कहते हैं? नेजल कैविटी कहते हैं। उसके बाद नेजल सेप्टम। अब इन दोनों कैविटी के दरमियान जो वाल है, ये जो वाल है इसको हम नेजल सेप्टम कहते हैं। और इसी नोज में म्यूकस और
हेयर भी मौजूद है। म्यूकस क्या है? एक विस्कस फ्लूइड है, ठीक है, लीन विद एपिथेलियल सेल एंड आल्सो हेयर, और इसमें हेयर भी है। अब इसका फंक्शन देखा जाए तो ये इसमें सीलिया मौजूद होते हैं, ठीक है, सीलिया और फ्लैजिना मैंने पढ़ाया था। सीलिया होते हैं और जो कि फिल्टर करता है एयर को और प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल, वो पार्टिकल जो कि बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, वो खतरनाक है, डेंजर है बॉडी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है नोज में ब्लड कैपिलरीज भी होते हैं और उस ब्लड कैपिलरीज में ब्लड मूव करते हैं और मुंह की वो उस ब्लड की मुंह की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और फ्रिक्शन क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है और हीट की वजह से वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है 30 सेल्सियस तक और प्रिवेंट करता है पैथोजन को, वो चीज जो कि डिजीज काज करे, ठीक है। तो हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नंबर 1 जो था नोज, वो कंप्लीट हो गया। अब नंबर 2 पर जो आता है वो है फेरिक्स। अब नोज नेजल कैविटी के बाद जो रीजन आए, ये जो रीजन आए, अपने अंगूठे को लो, फिंगर को लो और यहां पर दबाओ और इसे थोड़ा पीछे लेकर जाओ। जब आपको सॉफ्ट पलेट महसूस लगे तो यहां पर जो है फेरिक्स शुरू होता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने साइज लिखा हुआ है 4.5 जो है यहां इंच लॉन्ग है, लॉन्ग ट्यूब है, 4.5 इंच लॉन्ग ट्यूब है। लेकिन अगर इसका शेप देखा जाए तो ये जब नेजल कैविटी ओपन होता है, एक कौन शेप नुमा स्ट्रक्चर को नेजल कैविटी ओपन होती है, ठीक है। और ये एक मस्कुलर ट्यूब है। अब इसका लोकेशन अगर देखा जाए, लोकेशन पर आते हैं, इसका लोकेशन है। अब इस फेरिक्स का जो अपर एंड है, ये मेरे मुंह में देखो, ये अपर एंड जो है ये वाइडर है, लेकिन जो लोअर आता है फेरिक्स तो ये नैरो हो जाता है। ये देखो मेरा ओरल कैविटी जो है वो वाइडर है, लेकिन ये जब इस तरह नीचे आती है तो ये जो है लोअर जो है नैरो हो जाती है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि इसका अपर एंड ऑफ फेरिक्स इज वाइडर और ये जस्ट बिलो लोअर सरफेस ऑफ जो सरफेस है स्कल का, उससे जो है लोअर है, नीचे है, ठीक है। और वो जो नैरो रीजन है वो कहां पर मौजूद है और कहां पर खत्म होता है? लेवल ऑफ 6 सर्विकल वर्टिब्रा, thoracic वर्टिब्रा, लुम्बर वर्टिब्रा, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये कहां तक है? 6 सर्विकल वर्टिब्रा तक। अब यहां पर फेरिक्स में म्यूकस मेम्ब्रेन भी है। फेरिक्स इज आल्सो लिंक्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, यहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन भी है जो कि उस एयर को मॉइस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर रीजन ऑफ फेरिक्स देखा जाए तो नंबर 1 पर आता है नेजोफेरिक्स। अब ये नेजोफेरिक्स रीजन ऑफ फेरिक्स है और ये वो रीजन है जो कि मौजूद है नोज के करीब, तो हम उसको नेजोफेरिक्स कहते हैं। और ये फंक्शन क्या करता है? रिस्पायरेटरी फंक्शन करता है। ये नेजोफेरिक रिस्पायरेटरी फंक्शन करता है और ये कहां पर है? बिटवीन है। ये नोट करे, एमसीक्यूज में शायद ये आए, इसका लोकेशन, हर एक चीज का लोकेशन नोट करे और अपने जहन में रखे इसे, ठीक है। और ये बिटवीन है बेस ऑफ स्कल, ये स्कल है और इसका बेस है, एंड बिटवीन सॉफ्ट पलेट। मैंने आपको कहा कि इस फिंगर को लो और इसको थोड़ा इस तरफ लेके जाओ, अब आपको सॉफ्ट पलेट आ जाएगा। ये हाफ पलेट है और उसके बाद फिर सॉफ्ट पलेट है और नेजोफेरिक्स बिटवीन है बेस ऑफ स्कल एंड सॉफ्ट पलेट। उसके बाद ओरोफेरिक्स। अब ये ओरोफेरिक्स एक रीजन ऑफ फेरिक्स है जो कि मौजूद है इन ओरल कैविटी, जो कि फंक्शन करता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी और स्वॉल्विंग भी करता है, ठीक है। उसके बाद लेरेंजोफेरिक्स, ये मोस्ट इंफीरियर रीजन है। अब यहां पर इंफीरियर और सुपीरियर इसको समझे। इंफीरियर से मुराद लोअर, सुपीरियर से मुराद एबव। हमारा जो हार्ट है या हमारा जो स्टोमक है वो किस तरह है? वो इंफीरियर है, किससे? हार्ट है। और जो हमारा हार्ट है वो स्टोमक से क्या है? सुपीरियर है, एबव है। इसी तरह इसने ये लिखा हुआ है कि मोस्ट इंफीरियर फेरिक्स का जो लोअर रीजन है, जो मैंने कहा कि ये 6 सर्विकल वर्टिब्रा पर खत्म होता है। अब मोस्ट इंफीरियर रीजन ऑफ फेरिक्स जो है, ये मोस्ट इंफीरियर रीजन ऑफ फेरिक्स है, जो कि ये वो रीजन है जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम एक दूसरे से जो है अलग हो जाते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये
अगर ये जो है एयरवे है, ठीक है, तो इनके पीछे जो है यहाँ पर लेरेंजोफेरिक्स है, तो यहाँ पर ये जो है डाइवर्स हो जाते हैं किसमें, फूड की नाली, फूड पाइप और ये एयरवे, ठीक है। तो ये वो रीजन है जहां पर डाइवर्स हो जाते हैं रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हमारा फिरिक्स खत्म हो गया। इसका फंक्शन भी यह है कि ये मॉइस्ट करता है एयर को और इसे क्लीन करता है। तो पार्ट नंबर 2 में लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, हम ये एयर पैसेज वे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जो नंबर 1 पर आता है वो है लेरिक्स। अब लिरिक्स थोड़ा सा नीचे है, किससे, बिलो है, किससे, फेरिक्स से। लिरिक्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं और वॉइस बॉक्स भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो लिरिक्स खुद ही एक कार्टिलोजिनियस स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है टॉप ऑन टिरिकिया, टिरिकिया के ऊपर मौजूद है। ये टिरिकिया है, ये टिरिकिया है, लेकिन अगर ये टिरिकिया है तो ये टिरिकिया के ऊपर मौजूद है क्या, ये लेरिक्स। और बिलो है, ऐसा मैंने बताया, ऐसा फेरिक्स है, और ये बिलो है, किससे, फेरिक्स है। टॉप ऑन टिरिकिया है एंड बिलो है फ्रॉम फेरिक्स है, और लीन है म्यूकस मेम्ब्रेन से भी, ठीक है। उसके बाद कार्टिलोजिनियस, और ये कंपोज है कार्टिलोजिनियस प्लेट पर भी जो है, इसमें भी कार्टिलोजिनियस प्लेट है। ये नोट करें कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में सिर्फ ब्रोंकियोल में जो है, ब्रोंकियोल जो है उसमें कार्टिलेज प्लेट नहीं है, और इस और सारे में है, और जो मैंने पढ़ा इसमें सारे में है, ठीक है। तो इसका कार्टिलोजिनियस प्लेट भी है। उसके बाद ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस, जब लिरिक्स ओपन हो, आप कुछ गा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, तो उस ओपनिंग ऑफ लिरिक्स को हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। ओपनिंग्स ऑफ लिरिक्स को हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। लेकिन उस ग्लॉटिस, उस लिरिक्स पर इस तरह कुछ लीड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है, जो कि एंट्री करता है, प्रिवेंट करता है किस चीज को, वो फ्लूइड को और फूड सब्सटेंस को जो है प्रिवेंट करता है। जब हम कुछ पीते हैं या गाते हैं तो ये लीड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये इसको इस तरह बंद कर देता है कि इस एयरवे में कुछ इंटर ना हो जाए और हमें नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है। उसके बाद वोकल कार्ड, अब ये वोकल कार्ड एक टू बैंड्स है जो कि हॉरिजेंटली प्लेस है इन लिरिक्स, कि जब इसके साथ हवा जो है अटैच होती है, टकराती है, तो ये इस तरह बैंड करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होते हैं, और उस साउंड के जरिए से हम जब वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं थ्रू टंग एंड लिप्स के जरिए से, ये इस तरह कुछ हॉरिजेंटली प्लेस होते हैं, हॉरिजेंटली, वर्टिकली इस तरह होता है, वर्टिकली, और हॉरिजेंटली इस तरह, ये कुछ इस तरह हॉरिजेंटली प्लेस होते हैं। इसके साथ एयर जो है टकराती है और ये जो है वाइब्रेट करती है, और इस वाइब्रेशन के जरिए से जो है साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो हम इनसाइड लिरिक्स टू फाइब्रस बैंड मौजूद है जिसको हम वोकल कार्ड कहते हैं, जो कि हेल्प करता है इन किसमें, वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद वोकल पिच, अब मेन और वुमेन का अगर वोकल कार्ड देखा जाए तो वो डिफरेंट है। मेन का जो वोकल कार्ड है वो लार्ज है, और जब वोकल कार्ड लार्ज हो जाता है तो उसका पिच जो है वो लो हो जाती है, और वाइस वर्सा से मुराद कि अगर मेल का लार्ज है वोकल कार्ड तो फीमेल का तो स्मॉल हुआ, अगर मेल का वोकल कार्ड लार्ज है तो लो पिच हुआ, और वुमेन का हाई पिच हुआ। और पिच और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के जो है इनवर्स रिलेटेड है। तो ये आपने 10 क्लास में सेकेंड चैप्टर में साउंड में उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। तो मैं ये मिटाता हूं और इस पर जो है सेकेंड पार्ट शुरू होता है और हम पढ़ेंगे टिरिकिया को, ठीक है। तो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कुछ बच गया था और वो था ब्रोंकियोल और एल्वेलाई, ठीक है। तो टिरिकिया फर्स्ट पर जो आता है वो है टिरिकिया। नंबर 1 पर जो आता है वो है टिरिकिया और वाइन पाइप। टिरिकिया एक हवा की नली है जहां पर हवा पास होती है।
अब इसका अगर लोकेशन देखा जाए तो ये भी एक ट्यूबुलर है, इस तरह है, क्यों इस तरह ट्यूब नुमा है, ये भी एक ट्यूबुलर है, कार्टिलोजिनियस है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लाई है, कहां पर मौजूद है, बिलो द लेरिक्स। हमने लेरिक्स में पढ़ा था कि लेरिक्स तो जो एबव है टिरिकिया, अब टिरिकिया कहाँ है, बिलो है द लेरिक्स, एंड लीड विद सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, और इसमें सिलिएटेड वो सेल, वो एपिथेलियल सेल जिसका सिलिया है, और सिलिएटेड एपिथेलियल सेल भी मौजूद है इसमें। तो ये टिरिकिया है, ये वाइन पार्ट जहां पर हवा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गुजरते हैं, ठीक है, ये टिरिकिया है। उसके बाद अगर इसका लेंथ देखा जाए तो ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर इसका विड्थ है। मतलब ये इसका जो ये पेन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये टिरिकिया है तो ये 11 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर इसका विड्थ है। और टिरिकिया में भी कार्टिलोजिनियस रिंग मौजूद है, और वो कार्टिलोजिनियस रिंग कितने हैं, 16 से लेकर 20 तक, और वो हॉर्स शू शेप है। मतलब ये कि अगर ये कार्टिलोजिनियस रिंग है, ये मेरे हाथ में ये देखो, अब इस तरह जो है यहाँ पर टिरिकिया में 16 से लेकर 20 तक कार्टिलोजिनियस हॉर्स शू शेप है। तो ये इस तरह क्यों है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं और वो खाना जब बोलस बन जाता है, अगर वो बोलस जो है लार्ज हो तो वो इस तरह इजीली रिक्वायर इस तरह इजीली जो है जाता है, फिर इसके वजह से उसको रुकावट नहीं होती, ठीक है। तो फंक्शन इसका क्या है, फिल्टर करता है एयर को, और ये क्या करता है, कार्टिलोजिनियस रिंग कोलैप्सिंग से बचाता है कि ये जो टिरिकिया है ये इस तरह सिकुड़ ना जाए, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकी आता है। अब ब्रोंकी क्या है, 2 ट्यूब है, यहां पर देखो ये ब्रोंकी है, ये ब्रोंकी अब इंटर होती है किसमें, इस लंग्स में, ये अब इस लंग्स में इंटर होती है। तो ब्रोंकी क्या है, ट्यूब है जो कि टिरिकिया डिवाइड होती है इनटू राइट में एंड लेफ्ट ब्रोंकी में, राइट में एंड लेफ्ट ब्रोंकी में, जो कि इंटर हो जाते हैं किसमें, लंग्स में। और उसके बाद वो ब्रोंकी फिर से डिवाइड होती है इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकी। प्राइमरी प्री से मुराद पी, जब ये ब्रोंकी थोड़ा लार्ज होता है, उसके बाद ये थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है तो सेकेंडरी, इससे मुराद सेकेंडरी ब्रोंकी, फिर ये थोड़ा और मजीद कम हो जाता है तो टर्सरी ब्रोंकी, और ये जब टर्सरी ब्रोंकी फिर से डिवाइड हो जाती है तो उनसे ब्रोंकियोल जो है बन जाता है, ठीक है। और फिर ब्रोंकियोल रीडिवाइड हो गए, उसके बाद एल्वेलाई जो है बन जाती है, टर्मिनल ब्रोंकियोल और टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद एल्वेलाई जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो कार्टिलोजिनियस रिंग में मौजूद है, किसमें, कार्टिलोजिनियस ब्रोंकी भी क्या है, कार्टिलोजिनियस है, जो कि एयरवे में हेल्प करता है। उसके बाद राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी, जब राइट ब्रोंकी इंटर हो जाती है, सॉरी राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी, अब ये राइट जो है ब्रोंकी जो है ये है लार्जर, और इसका जो डायमीटर है वो लार्जर है लेकिन हुड शॉर्ट है। अगर ये राइट है, ये राइट ब्रोंकी है, तो ये क्या है, ये इसका डायमीटर तो लार्ज है लेकिन है शॉर्ट। और ये जो लेफ्ट है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि ये लेफ्ट जो है इसका डायमीटर तो स्मॉल है लेकिन है लॉन्गर, ठीक है। तो राइट जो हुआ वो डायमीटर लार्जर हुआ, लेकिन वो जो लेंथ पर है वो शॉर्ट है, लेकिन वो लेफ्ट वाला जो है उसका डायमीटर तो स्मॉल है बट है लॉन्गर, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म हो गया, ब्रोंकी खत्म हो गया। अब उसके बाद ब्रोंकियोल पढ़ते हैं। मैंने कहा कि जब ब्रोंकी डिवाइड हो जाती है, प्राइमरी ब्रोंकी, फिर उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकी फिर डिवाइड हो जाती है, फिर सेकेंडरी में, उसके बाद टर्सरी में, और टर्सरी ब्रोंकी जब रीडिवाइड होती है तो उनसे और स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम ब्रोंकियोल कहते हैं। तो ये हमारे पास ब्रोंकियोल है। अब ये लोकेशन इसका कहाँ है, ये जब ब्रोंकी डिवाइड हो जाती है एंड रीडिवाइड हो जाती है तो एक एयरवे बन जाता है नेटवर्क का, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल कहते हैं। लेकिन ये ब्रोंकियोल है कहाँ, लंग्स में है, और ये ब्रोंकियोल नॉन कार्टिलोजिनियस है। तो अगर इसमें कार्टिलेज नहीं है तो इसमें जरूरी है कि इसमें कंटेन है सर्कुलर स्मूथ मसल्स, इलास्टिक फाइबर भी है, और क्यूबॉइडल इपिथेलियम भी है। इसका अगर डायमीटर देखा जाए तो ये 1 मिलीमीटर और लेस।
उसके बाद ये क्या फंक्शन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर को जो है तकसीम करता है। उसके बाद मैंने कहा कि जब ब्रोंकी डिवाइड होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी तो टर्शरी, उसके बाद टर्शरी ब्रोंकी के बाद ब्रोंकियोल, और जब ब्रोंकियोल टर्मिनल ब्रोंकियोल और फिर से वो डिवाइड हो जाते हैं तो इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं। और एल्वोलाई से पीछे एक चीज होता है जिसको हम एयर सैक कहते हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ब्रोंकी डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू एयर सैक्स, एक सैक्स नुमा स्ट्रक्चर हो जाता है जिसको हम एल्वोलाई सैक कहते हैं। तो each एयर सैक्स में कंटेन होते हैं लार्ज नंबर ऑफ राउंड इट्स शेप नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं। और एल्वेलाई जो है वो किससे बना हुआ है, स्क्वामस एपिथेलियम जो है उससे बना हुआ होता है। नंबर अगर देखा जाए तो ये 70 मिलियन इन लंग्स होते हैं। सरफेस अगर देखा जाए तो 70 से लेकर 90 मीटर स्क्वायर होते हैं। इसका अगर डायमीटर देखा जाए तो ये 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। और ये फंक्शनल यूनिट है ऑफ किसका, लंग्स का। और यहाँ पर जो है मैंने एल्वेलाई बनाया हुआ है, ये एल्वेलाई है, और यहाँ पर इस तरह ब्लड कैपिलरीज एक नेटवर्क नुमा स्ट्रक्चर इसमें जो है अरेंज हुए होते हैं। डेंस कैपिलरी जो है इस तरह जो है इस इर्द गिर्द होते हैं, किसके इर्द गिर्द, एल्वेलाई के इर्द गिर्द। ठीक है, अब फंक्शन देखा जाए ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। और इसमें जो है एल्वेलाई में कोलाजिन और इलास्टिन फाइबर होते हैं जो कि इजीली रिकॉइल होते हैं, क्या, एल्वेलाई। और स्पेशल सेल भी मौजूद है जो कि उसको हम सरफेक्टेंट कहते हैं, जो कि क्या करता है, रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को। तो हमारा लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में हम लंग्स पढ़ेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।